श्रम, चिंतन और ज्ञान का लंबा मार्ग छोड़कर जो भी व्यक्ति पगडंडियां ढूंढेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी प्यासा ही रह जाएगा, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाएगा महादेवी कि जिस लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है वो उस लक्ष्य के योग्य था ही नहीं। जिस प्रकार अग्नि जब रसोई में होती है तो उसका कार्य कुछ और होता है, परंतु जब वो अग्नि दीपक की लौ में सिमट जाती है तब कुछ और होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कार्यों में क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। यही तो वास्तविक ज्ञान होता है। हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे विश्वेश्वर प्रणाम, आपको असंख्य प्रणाम। हे पद्मनाभ, मैं कौन हूं, मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे वासुदेव, मुझे अस्तित्व दिया है तो पहचान भी दीजिए, परिचय भी प्रदान कीजिए। जो मैं हूं वही आप हैं, और जो आप हैं वही मैं हूं। मैं विष्णु हूं, आप ब्रह्मा हैं और आप महेश हैं। हम तीनों ही एक ही अस्तित्व के तीन रूप हैं, त्रिमूर्ति हैं। परंतु हे देव, मेरे होने का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना होनी है, संसार का निर्माण होना है, जीवन का जन्म होना है, और ये सारे कार्य आप ही को तो करने हैं। आप विधाता हैं, सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवन के जन्मदाता हैं। और हे परमेश्वर, मेरी रचना क्यों हुई? हे महेश, हे शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु एक क्रम है, एक चक्र है। जो बना है उसे समाप्त भी होना है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी आनी है। यह क्रम चलता रहेगा, यही प्रकृति का नियम है। आरंभ ब्रह्मा है और हे महेश, आप अंत हैं, और आप दोनों के बीच मैं स्वयं विष्णु पालन करता हूं। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूं। जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं वही शांति पाते हैं। महादेवी, दो वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य से कुछ भी करा सकती हैं, आवश्यकता और लालसा, जो मनुष्य को किसी भी प्रकार का समझौता करने पर विवश कर देती हैं। मैं पक्षपात नहीं कर सकता। पक्षपात? कैसा पक्षपात प्रभु? धरती पर मनुष्य लोक में मेरे अगणित भक्त हैं कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है, और जब समाज भटक जाता है महादेवी तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। महादेवी, राजा केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता, समस्त प्रजा का पिता होता है। समस्त प्रजा की संतान उसकी अपनी संतान होती है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर समस्त संसार की रक्षा करते हैं उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक और सेना का बल तो प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होता है महादेवी। उनका प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना सर्वथा अनुचित है। शासकों, सामंतों और राज्य कर्मचारियों को सशस्त्र सैनिकों के बीच घिरा हुआ देखकर प्रजा उनके पास जाते डरेगी, और यदि प्रजा उनके पास जाएगी ही नहीं तो प्रजा की विपदा का उन्हें ज्ञान कैसे होगा?
और ये तो कोई अच्छी नीति नहीं हुई मां।